हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओली वेटनरी विजडम। दोस्तों, पिछली वाली वीडियो में काफ़ी सारे डिसलाइक आए। मुझे वजह उसकी मालूम नहीं है कि क्यों डिसलाइक आए। वो पोल्ट्री फीड मिल इंस्टॉलेशन वाली, हालांकि उसमें व्यूज़ भी खूब हैं और लाइक्स भी हैं, लेकिन इतने ज़्यादा डिसलाइक्स मेरे वीडियोस में नहीं आते हैं। हालांकि लाइक्स भी नहीं आते हैं, लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं और मैं कहता भी नहीं हूँ कभी। पहले कहता था, लेकिन अब तो मैंने वो भी कहना छोड़ दिया है। जिसे अच्छा लगता है वो देखे वीडियोस, जिसे नहीं अच्छा लगता है वो ना देखे, है ना। तो एक तो बहरहाल अब ये नई वीडियो है। फार्म्स में काफ़ी मच्छर होते हैं और ये मच्छरों का मौसम है। इस मौसम में आती हुई गर्मियाँ और जाती हुई जो गर्मियाँ होती हैं उस टाइम मच्छरों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। और ना सिर्फ इंसानों को बल्कि जानवरों को भी, पोल्ट्री, डेयरी, गोट्स वगैरह सबको ही मच्छर परेशान करते हैं। तो इसका कोई ऐसा तरीका जो कि कारगर भी हो, सस्ता भी हो और उससे हम अपने एनिमल्स को बचा सकें, वो क्या हो सकता है, उसके लिए ये वीडियो एक बनाई है। ये कंसेप्ट है बेसिकली और काम भी करता है ये, अगर आप इसे यूज़ करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि जो मच्छर होते हैं वो किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर देखें तो कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो मच्छरों से फैलती हैं। जैसे एकाबेन है डिज़ीज़, ये वायरल डिज़ीज़ है। इसमें कॉन्जेनाइटल एनोमलीज़ हो जाती हैं रूमिनेट्स की। इंडिया में भी ये मिलती है। वेस्ट नाइल एनसीफेलोमाइलाइटिस है, हॉर्सेस में होती है, ह्यूमंस में होती है, ये मच्छरों से फैलती है। आपका मलेरिया और डेंगू तो फैलता ही है मच्छरों से, है ना। और उसके अलावा रिफ्ट वैली फ़ीवर है, ये भी वायरल फ़ीवर है। स्मॉल रूमिनेंट्स की डिज़ीज़ है, भेड़ बकरियों की, इंडिया में भी पाई जाती है। इसके अलावा जितने भी पॉक्स वायरस हैं, जैसे फाउल पॉक्स है, पिजन पॉक्स है, गोट पॉक्स है, वो भी आपकी मच्छरों से फैलती है। रेटिकुलो एंडोथेलियोसिस होती है, हर्पीस वायरस से होती है चिकन्स के अंदर। और फाइलेरियल निमेटोड्स, एक कुमरी वाली मैंने वीडियो बनाई थी, वो भी मच्छरों से फैलती है, वो गोट्स में होता है। और वो बाकी रूमिनेंट्स में भी, वो गाय भैंसों में भी वो वाला जो पैरासाइट है वो रहता है। इसके अलावा प्लाज्मोडियम ह्यूमंस में तो होता ही है, लेकिन चिकन्स में भी होता है, जिसे एवियन मलेरिया कहते हैं। ल्यूकोसाइटोजोनोसिस होती है, ल्यूकोसाइटोजोन से जो होती है। माइकोप्लाज्मा भी है और कई सारी और भी बीमारियां हैं जिनके मच्छर मैकेनिकल कैरियर होते हैं। तो मच्छर बीमारियां लेकर आते हैं। इसके साथ साथ बीमारियों के अलावा अगर हम देखें तो ये एक अनॉयंस क्रिएट करती है, एक बेचैनी सी, एक हमारे पशु के अंदर या बर्ड्स के अंदर एक चिड़चिड़ापन पैदा करती है। मच्छर अगर घूमता रहे आपके सर के आसपास या जिस्म के आसपास, तो एक जो वो एक फीलिंग क्रिएट होती है, उसे अनॉयंस कहते हैं, परेशान होना। तो उससे क्या होता है, प्रोडक्शन हमारा रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि उससे फीड खाना कम कर देता है एनिमल या बर्ड, और स्ट्रेस डेवलप होती है। तो इस वजह से मॉस्किटो जो कंट्रोल होता है वो एसेंशियल पार्ट होता है ओवरऑल फार्म में मैनेजमेंट का। तो हमारा जो मैनेजमेंट है फार्म का, उसे अगर हमें मतलब इस मौसम में बनाए रखना है तो हमें मॉस्किटोज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जो एक ट्रेडिशनल मेथड है मॉस्किटो कंट्रोल करने का, वो उसमें ज़्यादातर में धुआं यूज़ होता है। धुआं किया जाता है, या तो काउडंग को जलाया जाता है, उपले वगैरह को जलाते हैं, या नीम की लीव्स हैं उन्हें जला के, या किसी और चीज़ को बेसिकली धुआं करके हम मच्छरों को भगाने की कोशिश करते हैं। तो ये काफ़ी इनफेक्टिव तरीका है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो होता नहीं है। उल्टा क्या होता है, आइज़ में इरिटेशन होने लगती है एनिमल्स की या बर्ड्स की, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो धुआं जाके वहाँ पे भी प्रॉब्लम करता है। तो एनिमल को जब ये इरिटेशन होती है तो डिज़ीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जैसे ही स्मोक ख़त्म होता है, धुआं ख़त्म होता है, तो मच्छर आपके दोबारा वापस आ जाते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं रिसर्चेज़ की तरफ कि रिसर्चेज़ में क्या है। एक वेल नोन फैक्ट है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जिनके अंदर की जो खुशबू होती है ना, वो नेचुरल एक मॉस्किटो रिपेलेंट का काम करती है। वो नेचुरली मॉस्किटोज़ को दूर भगाती है और उन्हें पास नहीं आने देती है। तो इसी उसमें आता है सबसे जो इफ़ेक्टिव एक प्लांट है, वो है सिट्रोनेला, जिसे हम लेमन ग्रास भी कहते हैं। तो लेमन ग्रास के अंदर से आने वाली जो खुशबू होती है मस्कीटोज़ को वो काफ़ी
दूर भगाती है, मतलब मॉस्किटोज़ को वो अच्छी नहीं लगती है और मॉस्किटो उससे दूर भागते हैं। तो अगर हम सिट्रोनेला ऑयल का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत सारे ह्यूमन प्रोडक्ट्स में यूज़ भी होता है, तो उससे क्या होता है कि मच्छर नहीं मतलब आ पाते हैं। तो ये लेमन ग्रास है, ये ना सिर्फ मच्छरों को दूर भगाती है बल्कि स्टेबल फ्लाइज होती हैं या और भी कई तरीके की मक्खियाँ होती हैं, उन्हें भी ये दूर करती है। तो कई सारे ह्यूमन फॉर्मुलेशन इससे बनाए जा चुके हैं। इवन जो ओडोमास आता है आपका, उसके अंदर भी ये रहता है, मतलब सिट्रोनेला ऑयल। और भी चीज़ें मतलब होती हैं लेकिन सिट्रोनेला ऑयल काफ़ी रहता है। एक अगरबत्ती आती है एक हरे कलर की कंफर्ट नाम से, तो उसके अंदर वो भी सिट्रोनेला से ही बनी होती है और उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, हम भी यूज़ करते हैं उसे अपने घर में। तो लेमन ग्रास ऑयल जो है वो बेसिकली मॉस्किटो रिपेलेंट है, जिसके अंदर सिट्रोनेला ऑयल होता है। तो ये ना सिर्फ मॉस्किटोज़ को दूर भगाता है बल्कि और इंसेक्ट्स जैसे फ्लाइज़ हैं या मिजेज़ हैं उन्हें भी दूर करता है। तो एक प्रोडक्ट आता है मार्केट के अंदर ह्यूमन बेबीज़ के लिए 4 डॉट नाम से। ये गुड नाइट का प्रोडक्ट है और इसके अंदर सिट्रोनेला और यूकेलिप्टस ऑयल का रहता है, मतलब इसका जो कंटेंट है वो सिट्रोनेला मतलब लेमन ग्रास का जो ऑयल है और यूकेलिप्टस ऑयल का मिक्सचर रहता है। और ये 100% नेचुरल है, मतलब बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और ये मॉस्किटो रिपेलेंट और ये बेसिकली ह्यूमन बेबीज़ के लिए यूज़ होता है। तो जहाँ बच्चे सोते हैं वहाँ पर इनके ये 4 डॉट्स लगा दिए जाते हैं, तो उस जगह फिर इसकी फ्रेगरेंस फैलती है तो मच्छर वहाँ पर नहीं आ पाते। तो ये 8 ml की बॉटल आती है और हर एक ml में 0.25 ml सिट्रोनेला ऑयल, 0.25 ml यूकेलिप्टस ऑयल इसमें रहता है। बाकी एक्सिपिएंट होते हैं जिसके अंदर ये मिलाया गया होता है। तो इसे यूज़ कैसे करें? यूज़ करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी कि आपके फार्म में कितनी मच्छरों की संख्या है, उनकी डेंसिटी कितनी है, किस रुख को फार्म बना हुआ है, कौन सा फार्म है, बर्ड्स कितने हैं, तो उस हिसाब से आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट एक रफ़ आइडिया यहाँ पर दिया है। हालांकि ये सेफ़ है, थोड़ा कम या ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कोई ऐसा नुकसान इससे नहीं होता है क्योंकि बिल्कुल नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। तो इसमें 1 ml जो 4 डॉट्स लिक्विड है ये 1 लीटर पानी में आपको मिलाना होता है। नॉर्मल पानी, टंकी का पानी आप ले सकते हैं, उसी में आप मिलाएं इसे। तो इसकी 2 बॉटल्स को 15 लीटर पानी के अंदर आप मिला सकते हैं। जो स्प्रे करने वाली टंकी आती है जिसे पीछे टांग लिया जाता है, वो मेरे ख्याल से 15 लीटर की होती है, तो उसके अंदर आप इसे बना सकते हैं। तो 2 बॉटल को आप सबसे पहले इसे मिलाने का तरीका यह है कि 2 बॉटल को आप 1 या 2 लीटर पानी में मिलाएं और उसे अच्छे से शेक कर लें, क्योंकि इसका मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर ये अच्छे से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑयल है और पानी में आप मिलाएंगे, तो इसे रिगरसली शेक करना बहुत ज़रूरी है। जब आप इसे पूरा प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद इसे स्प्रेइंग मशीन के अंदर डालेंगे और स्प्रेइंग मशीन को पूरा का पूरा आप इसे फिल कर लेंगे 15 लीटर तक या जितना भी उसकी कैपेसिटी है। मतलब मिलाना आपको 1 ml 1 लीटर पानी में ही है, तो उसे आप 15 लीटर बना देंगे। अब जो ये 1.5 लीटर है, मतलब 1 से 1.5 लीटर तक, डिपेंडिंग अपॉन योर मॉस्किटो डेंसिटी और बर्ड कितना है और वो सब देखते हुए 1 से 1.5 लीटर आप 1000 बर्ड्स के लिए या 1000 स्क्वायर फीट पे आप इसे स्प्रे करेंगे। तो यही गोट्स के लिए भी अप्लाई होता है और डेयरी फार्म्स के लिए भी यही जो तरीका है, ये जो ये कंसंट्रेशन है, यही उसमें भी अप्लाई होती है। तो ये बिल्कुल सेफ़ है, इसे यूज़ करना 100% ऑर्गेनिक है और इसे स्प्रे कर सकते हैं इवन इन दी प्रेजेंस ऑफ दी एनिमल्स, बर्ड्स, और उनके फैदर्स पर या उनकी स्किन पर भी इसे स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ी सी इसकी खुशबू काफ़ी रहती है, लेकिन अगर ये उनके फैदर पे भी गिरता है, आप उसे नज़दीक से भी करते हैं, तभी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मेरा सजेशन ये है कि पोल्ट्री फार्म्स के अंदर कुछ मतलब गनी बैग्स जो जूट के बने हुए कट्टे होते हैं उन्हें लटकाया जा सकता है या कुछ कपड़ों को लटकाया जा सकता है इक्वल डिस्टेंस पे, और उन्हें इस सॉल्यूशन से वेट कर दें, उन्हें गीला कर दें इस सॉल्यूशन से, और इट विल कीप मॉस्किटोज़ फ्लाइज अवे फॉर 3 to 4 आवर्स। 3 से 4 घंटे तक अगर आप उन्हें गीला करके लटका देंगे
फार्म के अंदर, तो मॉस्किटोज़ वहाँ 3 से 4 घंटे तक या जब तक उसका असर रहेगा वहाँ से दूर रहेंगे। इसी तरीके से डेयरी और गोट फार्म्स में भी ऐसे कर सकते हैं कि जूट के जो गनी बैग्स होते हैं उन्हें आप लटका सकते हैं साइड्स में और उन्हें गीला कर दें इस सॉल्यूशन से, 4 डॉट्स के सॉल्यूशन से। और ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो पशु के अडर्स पर या लेग्स पर काटते हैं, तो आप उन गनी बैग्स को नीचे भी बिछा सकते हैं, मतलब अपने जानवरों से दूर कि वो उसे चबा ना लें या खा ना लें, और उसे भी गीला कर सकते हैं। पीक टाइम जो होता है मॉस्किटोज़ का वो सुबह का और शाम का वक्त होता है ना। तो उस टाइम अगर आप इसे करेंगे, इस इंटरवेंशन को करेंगे, तो आप अपने एनिमल्स को अननेसेसरी अनॉयंस से, जो मॉस्किटोज़ बीमारियां करते हैं और वो परेशानी करते हैं एनिमल्स को या बर्ड्स को, उससे बचा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये भी आप लोगों के लिए एक मैसेज है, इन्हें भी पढ़ लें, है ना। तो आगे भी कुछ वीडियोस और बनाएंगे इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड। एक वीडियो और पेंडिंग है डेयरी ब्रीडिंग वाला, वो भी मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर भी थोड़ा काम किया जाए। थैंक यू।